नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। आज एक टीवी पर फिल्मी हीरोइन कंगना रनौत का अपमान बहुत ही बेशर्मी से हुआ है और मैं ये कहूँगा इतिहास गवाह है कि जब जब सत्ता के नशे में नारी का या उस स्थान का धरती माँ कहें, राष्ट्र कहें, यहाँ तक बुत भी कहें, अगर कोई दुर्भावना से अपमान करता है तो उसका खामियाजा उन लोगों ने भुगता है। हाई कोर्ट का स्टे होने के बावजूद भी सरकार के लोगों ने विभाग को आगे करके अपनी दुर्भावनाओं को, अहंकार को संतुष्ट किया है। सच ये है कि महाराष्ट्र की जनता ऐसा निरादर होते हुए देख रही है और जो पार्टी, सत्ताधीन पार्टी के जो गठबंधन के लोग हैं वो अपना महाराष्ट्र में वजूद बढ़ाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। हाई कोर्ट के मुंह पर भी एक किस्म से चुनौती है। उनका डंडा कमज़ोर लोगों पे ही चलता है। ऐसा मैंने पीछे भी एक बार वीडियो में बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ने CAA के मैटर में दिल्ली में अपनी नाक के नीचे संविधान की धज्जियां, राष्ट्र का अपमान होते हुए देखा और उसके जितने निर्णय लिए गए उनकी धज्जियां उड़ी और वो चुप रहे, सुप्रीम कोर्ट भी। तो उनके लिए भी सोचने का विषय है कि आप न्याय की कुर्सी पे बैठे हैं, संविधान के रक्षक हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप पंगु हो जाएंगे, लोग बेलगाम हो जाएंगे। दुखद है, सोचने का विषय है। आप निष्पक्ष और स्पष्ट जो बात कहते हैं वो आपको दर्शन देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई कल हम रिटायर होंगे तो हमें कुछ सत्ताधारियों से लाभ लेना है या हम क्षेत्रवाद में आकर के हम क्षेत्र की असीमता के लिए बात करें। तो ये दुखद है, नारी का अपमान हुआ है। लेकिन ये दूसरा पहलू ये भी है कि जब से सुशांत का, मैंने भी इस पर शोक व्यक्त किया था, दुखद हुआ है। लेकिन मीडिया ट्रायल इतना ज़बरदस्त चल रहा है। मैं मानता हूँ कंगना रनौत को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन मीडिया ने इतने हाइप पे पहुँचा दिया कि वही ट्रायल ले रहा है। फिर हमारी ये सरकारी एजेंसी, जांच एजेंसी किस काम की है, इस पर भी अंकुश लगना चाहिए। अपनी बात रखना, उसको जागरूक होना। मैं मानता हूँ कि मीडिया का अहम रोल है। इसका मैंने उत्तराखंड में भी देखा है उदाहरण कि यहाँ पर एक पुलिस विभाग ने मिल करके एक लड़के को थाने में मार दिया और फर्जी मुठभेड़ दिखा करके उसे लुटेरा पुटेरा बताया और फिर धमकी दी कि हम ये कर देंगे उसके परिवार को भी। लेकिन CBI जांच में यहाँ के मुख्यमंत्री ने, वर्तमान के जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने CBI जांच के आदेश दिए और जांच निष्पक्ष हुई। उसमें पुलिस वाले दोषी पाए गए और वो आज कुछ बरी हुए हैं, कुछ जेल में हैं। ऐसे ही मीडिया इतना तक तो करे। जैसे यहाँ पर वो भी इत्तेफाक था, उस दिन राष्ट्रपति यहाँ आए हुए थे तो इसलिए वो हाइप पे चला गया और हाईलाइट हुआ तो मतलब देश को पता चल गया। तो ये भी अब इस समय पता चल चुका था सुशांत के पीछे क्या साजिश है, क्या नहीं है, तो जांच का विषय है। लेकिन मीडिया ने भी हद कर दी थी, कर रखी है आज भी। 24 घंटे मीडिया में यही मुद्दा रह गया। उधर इसका रिएक्शन करके सत्ताधीन गठबंधन के लोग महाराष्ट्र में वो अपना राजनीतिक जनाधार बढ़ा रहे हैं और केंद्र के सत्ताधारी लोग इसको भावनात्मक कैश करके, जहाँ तक मेरा दृष्टिकोण जाता है, कि वो बिहार में साध रहे हैं कि उसको, इस चीज़ को हाइप पे लाने मीडिया के द्वारा
बिहार में चुनाव को साधने का प्रयास किया जा रहा है। तो मेरा बार बार ये कहना है कि हम इसलिए कहते हैं हम राष्ट्रवादी नहीं हैं, हम क्षेत्रवादी, अवसरवादी, पद या सत्ता के भूखे लोग हैं। उसी का खामियाजा ये देश पुरातन से भुगतता आ रहा है, मनोवृत्ति चेंज नहीं हो रही है। जहाँ तक रही नारी का अपमान, ये गलत हुआ है, नहीं करना चाहिए। उसने अंदर की बातें फिल्म इंडस्ट्री में वो क्योंकि वहाँ फेस कर रही है, अपनी भुगती हुई बातें बताई हैं, उसका इतना बड़ा रिएक्शन, इतना अपमान नहीं करना चाहिए थे। आपने एक पूरे प्रदेश के मुखिया होने के बावजूद भी एक लड़की को अपमानित करके अपने आप को नीचा ही दिखाया है। और कहा जाता है कि आवाज़ ए खलक नक्कारे खुदा, कि जब जब जनता की आवाज़ में आक्रोश उत्पन्न होता है और आह की भाव निकलते हैं तो वो आवाज़ खुदा की आवाज़ बन जाती है। तो ये ईश्वरीय आवाज़ होगी। मुझे लगता है कि शिवसेना चाहती है, जो भी वहाँ गठबंधन के लोग हैं वो जनाधार बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। लोग चुप जाते हैं लेकिन देख और सोच जरूर रहे हैं। तो ये बहुत गंदा बात आज माहौल हुआ, सभी के लिए सोचने का विषय है, कोर्ट के लिए भी है। अगर कोर्ट आज कुछ झकझोर रहे होगे, उनको सरेआम चुनौती थी उनके आदेश की, 30 सितंबर तक स्टे था और हाई कोर्ट पंगु बना रहा। उम्मीद करते हैं कि जो भी इसमें मिले हुए हैं, इस उनके आदेश को अवहेलना करने वाले एजेंसी और उनसे कराने वाले लोग जरूर दंडित करें। एक मैसेज दें कि आने वाले जो लोग, सत्ता के लोग, चाहे केंद्र के हों या प्रदेश के हों या कोई और माफिया हों, वो इस देश में पनपने ना पाए। ऐसा मैसेज आप दे दें तो अच्छा रहेगा। जहाँ तक मैंने भूमि की बात बताई है कि अपमान किसी का भी नहीं करना चाहिए, गलतियाँ हैं उनको नसीहत करना चाहिए। लेकिन एक लड़की को सरकार ने अपनी एजेंसियों के द्वारा उसके आवास या ऑफिस को ऐसे ध्वस्त किया। ऐसे एक उदाहरण पीछे जा लौट के देखिए, मैं थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूँ कि जब राजा भाऊ आक्रमण करते हुए दिल्ली की तरफ आए, साथ में अपने 1 लाख की फौज थी, 5000 उनकी पारिवारिक महिलाएं थी। तो पहली बात तो ये अहंकार था कि हमसे ताकतवर कोई नहीं है। युद्ध करते हुए और महिलाओं को कुरुक्षेत्र का मैदान दिखाना चाहते थे जहाँ महाभारत हुआ। हमारे भरतपुर के राजा ने कहा कि दुश्मन शक्तिशाली या आधुनिक हथियारों से सुसज्जित है, उसे सीधा नहीं भिड़ा जा सकता, गुरिल्ला युद्ध में उसको हराया जाएगा, लेकिन सामने नहीं लड़ना, गुरिल्ला युद्ध से युद्ध करेंगे तो मैं आपका साथ दूंगा और इसके साथ दिल्ली का क्या होगा वो भी पहले तय कर लिया जाए। तो उन्होंने हमारे महाराजा सूरजमल जी का निरादर किया और वो वहाँ से वापस गए कि मैं अपनी सेना को व्यर्थ मरवाने के लिए नहीं ले जा सकता, आपके साथ में वापस आए और उन्हें अपने अहंकार का भुगतान करना पड़ा। ऐसे अपमानित हुए कि यहाँ पर लज्जित हुए। अब्दाली के द्वारा अधिकतम लोग मारे गए, महिलाएं और कुछ घायल लोगों को महाराजा सूरजमल ने भरतपुर में रख करके इलाज कराया, डीग किले के पास 3 महीने यहाँ उपचारित करा करके फिर अपने सैनिकों के द्वारा उनके स्थान पर उन महिला और घायल लोगों को भिजवाया गया। उन सैनिकों को फिर वहाँ के लोगों ने इतने प्रभावित थे कि भाई राजा भाव के द्वारा उपेक्षित होने के बावजूद भी वहाँ के राजा सूरजमल ने हमारी महिलाओं की आन बान शान रखी है, उनको वापस नहीं आने दिया और अपनी ही लड़कियों से उनकी शादी करा दी। आज वो 22 गाँव वहाँ जाटों के फल फूल रहे हैं। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अहंकार पूर्व में भी टूट चुका है। और ये कहा जाता है कि उसमें महाराजा सूरजमल ने बोला था जब वो यहाँ आए थे तो कि भरतपुर में, मथुरा में, आगरा में जो मस्जिदें थी तो उन्होंने कहा ये मस्जिदें क्यों दिखाई दे रही हैं, कह लगा मेरे राज्य में सबका सम्मान है। तो वे सबका अपमान करते थे। कुछ उनमें भी भारी आकर्ताओं को जैसा दृष्टिकोण रहा है मुगलों का, इनका मराठों का भी, महाराष्ट्र के जितने भी राजा हो या किसी भी उसके भी है
वे भी इस तरह से अत्याचार करते हुए, लूट खसोट करते हुए चलते थे। तो उनमें और भारी आक्रांताओं में ज़्यादा अंतर नहीं था। पतन उनका भी हुआ और ये पहले इनका भी अपमान हो चुका है। हमारे यहाँ कहावत थी कि राजा भाऊ मर गया, घर घर घोड़ी कर गया। यानी जब वे मारे गए, जो घोड़ियाँ थी यहाँ सैनिकों की, वे इतनी हुई जंगल में तो हमारी फसलें खाती थी। सोनीपत, करनाल, रोहतक, मुजफ्फरनगर, शामली तक घोड़ियाँ थी। इतना जंगल में घोड़ियाँ हो गई थी कि राजा भाऊ मर गया, घर घर घोड़ी कर गया। तो उपेक्षित और उपहास उड़ाते थे यहाँ के लोग, अहंकार टूटा था। तो वही परिचय आज दिया गया है सत्तासीन लोगों के द्वारा। एक महिला का अपमान कर रहे हो, दुखद है। एक दूसरा, अफगानिस्तान में भी तालिबान जब सत्ता में आए, कब्जा किया, जैसे भी किया, उन्होंने भी पत्थर के बुत, भगवान बुद्ध के बने हुए थे, उन पर तोपों से उड़ाया। 3 महीने के अंदर ही अंदर नेस्ता नबूद की स्थिति में ला दिया। उस समय से आज तक तालिबान घुटनों के बल उसी अमेरिका, वहाँ के लोगों के दोबारा नतमस्तक हो रहे हैं। कितना जनता को ध्वस्त करा दिया, कारण जनता की चुप्पी। जैसे महाराष्ट्र में ऐसा अपमान हो रहा है, जनता का लोकल मतलब चुप रहना, क्षेत्रता के भाव में बाहरी लड़की मान करके। अरे नारी तो पूज्य बताई जाती है हमारे देश में, वो कहीं की भी हो, बाहर की हो चाहे यहाँ की भी हो, और उसने कुछ अपनी बातें रखी, अनुभव रखे, तो उसका इतना घोर अपमान नहीं करना चाहिए था। तो मेरा तात्पर्य इतना ही है, सरकार को भी नसीहत है, वहाँ की जनता को भी, वो सामने आए, विरोध करे कि ये मैसेज ना जाए कि नारी का अपमान हो, बहुत गलत है। आप और मीडिया को भी इतना हाइप पे नहीं ले जाना चाहिए। कोर्ट को भी अब उन्हें अपने उस पर चिंतन करना चाहिए कि आपका उपहास भी हो रहा, आपके आदेशों की अवहेलना भी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की भी हुई थी शाहीन बाग में, आज यहाँ हुई है। तो ये सब बहुत ही आत्मावलोकन और चिंतन और विश्लेषण करने का समय है, और इस देश को या प्रदेश को सही दिशा देने के लिए जो लोग सत्ता में हैं, कानून के रखवाले हैं, वो सही मैसेज दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भारत की जनता, महाराष्ट्र के लोगों से ये अपील करूँगा कि इस आज के अपमान को थोड़ा विरोध जता करके सत्ता को एहसास कराए, क्षेत्रता के भाव से निकल के मनुष्यता और राष्ट्रीयता के भाव में आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।